या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है और साथ ही में एनडीए में आग लग चुकी है। जी हां, एक तरफ जीतन राम मांझी और दूसरी तरफ चिराग पासवान में जो खींचातानी है वो अब खुल करके सामने आ रही है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। आज हम मौजूद है एलजेपीआर कार्यालय में, जहां पर एलजेपीआर से सांसद अरुण भारती ने प्रेस वार्ता किया है और प्रेस वार्ता करते हुए जीतन राम मांझी पर घुमाते हुए एक जोरदार हमला भी किया है और साथ ही साथ में बड़ा इशारा भी दे दिया है खुल करके कि चिराग पासवान जब चुनाव लड़ने के लिए बिहार विधानसभा में जो ऐलान हुआ था आरा की भूमि से, तो पूरा मतलब क्या है और पूरा तात्पर्य क्या है और हम पार्टी को क्या कुछ संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एनडीए का दोनों घटक दल है और दोनों के बीच में इस तरीके से सीटों को लेकर के खींचातानी बहुत जोर शोर से है और इसका प्रभाव क्या चुनाव में पड़ सकता है और अरुण भारती क्या कुछ संदेश देते हुए आ रहे हैं, हम आपको उनके बयानों के साथ छोड़े चलते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूंगा। मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है, कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप गठबंधन, खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता है जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं। अगला सवाल। राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं और एक गाड़ियों को बंद करके कर रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने
खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे, उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते। वक्त आने पर बता देंगे जनता किसके साथ है। जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि वक्त आने पर बता देंगे। आपके सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ। देखिए, यहाँ बहुजनों के नेता बनने की होड़ नहीं लगी हुई है। यहाँ पर बहुजन के जो बहुत सारे, आपको पता है कि अभी बिहार में जो सर्वे हुआ था और अभी जातियों का जो भी लेखा जोखा है, उसमें बहुत ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और विकास के क्रम में अगर कहीं छूट जाती है, उनको कोई और नहीं पूछता है, जिनको चुनाव के समय बिनटोलिया कहा जाता है। हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, इन सभी की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनकी जो आवाज है, उसको भी उठाया जाए और हमारे नेता, हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा कि इनको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मांझी बोले हैं कि कुछ गाड़ियां आपके साथ रहती है, वही गाड़ियां आगे चले जाएंगे। आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। देखिए, ये कल भी इस बात का मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया था कि जो संघर्षशील समाज होता है, उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, और जो लोग मजबूत होते हैं वो लोग संघर्षशील समाज का तिरस्कार करके घर में आराम फरमाते हैं। बहरहाल, आपकी इस बात का जवाब इसमें छुपा है जो मैंने पहले दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान को हम लोग पत्थर की लकीर मानेंगे। हम लोग संतोष कुमार सुमन जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी के जो बयान है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उसको पत्थर की लकीर मानेंगे। हम लोग किसी और ने जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, विधायक या बिहार मंत्री जो उन्होंने कोई भी बयान दी है, उसको फिर हम अहमियत नहीं देंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को पकड़ेंगे। देखिए, आरोप वो लगा रहे हैं जिनके पिता, जिनकी माताजी, जिनके खुद के भाई, जिनकी बहन, एक और बहन, एक और भाई, एक और बहन, सभी लोग या तो सांसद हैं, विधायक हैं और या बनने की उम्मीद और आकांक्षा रखते हैं। आप ये बताइए कि इस मेरिट का जो एक विवाद बखेड़ा हर बार खड़ा किया जाता है, इसकी कोई तो परिभाषा होगी। अगर जिसने पार्टी के लिए पिछले 20 से अधिक वर्षों से अपना कीमती समय दिया है, क्या ये पार्टी का दायित्व नहीं बनता है कि उसको इस बात के लिए उसका सम्मान करते हुए उसको कभी न कभी संवैधानिक पद पर भेजा जाए? आप ये बताइए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।